ग्रहण करते थे जो यीशु ख्रिस्त को। इसलिए बाइबल ये वादा करता है, ये परमेश्वर ये वादा करता है निर्गमन 19:5 में, इसलिए यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धान ठहरोगे। आप यदि परमेश्वर की बातों को पालन करेंगे, मानेंगे, उनके अनुसार चलेंगे तो बाइबल कहता है आप परमेश्वर का सब लोगों से निज धान ठहरोगे। पर्सनल प्रॉपर्टी समझा जाएंगे, परमेश्वर का अपना धन समझा जाएंगे, परमेश्वर आपको अपना निज धन समझेगा। आप जानते हैं ना धन का मतलब क्या है, संपत्ति का मतलब क्या है। ये सब के लिए आज दुनिया क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। बाप बेटा को नहीं पहचान रहा, बेटा बाप को नहीं पहचान रहा, भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, गांव बस्ती में झगड़ा हो रहा है, परिवार परिवार में लड़ाई हो रहा है, धन के लिए, संपत्ति के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, पैसा के लिए। कोई किसी व्यक्ति कभी भी अपना संपत्ति किसी को लूटते नहीं दे सकता। कोई भी व्यक्ति अपनी घर संपत्ति को बर्बाद होते नहीं देख सकता। कोई भी व्यक्ति उसकी जमीन को कोई चुरा ले जाए, अपनी नाम करा लेगा, ऐसा कोई मान नहीं सकता। आज दुनिया में यह भी सबसे बड़ा केस है जो धन और संपत्ति के लिए ज्यादा से ज्यादा हत्या और मर्डर हो रहा है। मैं पिछली बार एक बार बता रहा था, मैं देख रहा था हमारा उड़ीसा में एक अद्भुत सा केस जो दर्दनाक है, बड़ी खतरनाक। अपनी ही भतीजी को उसने हत्या कर दिया इस जमीन के लिए। अपनी उसकी बड़ा भाई, उसका दोनों बेटी थे और उनकी पत्नी थी, उनके बड़ा भाई मर चुके थे। उनकी दोनों बेटी और उनकी माँ जो एक विधवा थे वो रहते थे, और उनके चाचा उनके सामने हैं, वो भी रहते थे उनके बेटाओं के साथ। इनकी कोई भाई नहीं थे, जो बड़ा भाई था उनका कोई भाई नहीं था, लेकिन जो चाचा था और जो उनकी जो लड़कियों का चाचा, उनके भाई लोग थे, उनके बेटा था। तो वे लोग निश्चय आश्रय करते, कोई भला कौन विश्वास नहीं करेगा, ये तो मेरा अपना अंकल है, ये तो अपना चाचा है, इसके साथ मैं कहीं भी जा सकता हूँ। मैं जब मुसीबत में पड़ूंगा कोई दौड़कर आएगा ना आएगा, लेकिन मेरे चाचा मुझे बचाने के लिए दौड़ेगा, मेरी भाई मुझे बचाने के लिए दौड़ेगा। ऐसा लोग सोचते हैं, ऐसा विचार करते हैं, ऐसा भावना करते हैं प्रियो। लेकिन आज उनके जीवन में अलग हो गया। एक जमीन के लिए, एक जमीन के लिए, एक छोटा एक टुकड़ा जमीन के लिए जो अपना है ही नहीं, जो अपना हो नहीं सकता, ये संसार की है, ये तो परमेश्वर की जमीन है, उसी ने बनाया इसे। लेकिन आज लोग मेरा कहते हैं, आज लोग मेरा कहकर हत्या करते हैं, मर्डर करते हैं, गोली मारते हैं, खरीदते बेचते हैं। लेकिन ये जमीन तो इंसान का तो नहीं है, ये जमीन तो परमेश्वर यहोवा का है, उसी का है। वो जिसे चाहेगा उसे देगा, ये इंसान इससे नहीं ले सकता। बाइबल कहता है महान परमेश्वर, यहाँ लिखा जाता है मेरे प्रिय भाई बहन, उनका स्टोरी मैंने सुना, उनकी बातों को मैंने देखा कि वो लेडीज जो है वो परिवार जो है उनको उनके भतीजा और उनके भतीजे लगते हैं। और इस जमीन का केस में रात को उसकी जो भतीजी को वो उसकी चाचा जो है कि और बहुत धारदार चाकू से उसको घात कर दिया, आघात किया जंगल में लेकर, और उसकी हत्या कर दिया, मर्डर कर दिया, उसे मार दिया गया। और उसकी विधवा माँ और उसकी बहन ढूंढ रही है कि बहन कहाँ गई, हम लोग झगड़ा हो रहे थे, मेरी दीदी कहाँ दौड़ी। पता चलता है जंगल में लेकर उसके चाचा उसकी बेटी को, जो बेटी है वो उसकी भतीजी, उसको हत्या कर दिया। सवेरे जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन की गई, पुलिस लेट में पहुंची और पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन की, खोजा ढूंढा, तब उसकी लाश मिली। और उसकी लाश का कातिल है वही उसकी चाचा, केवल धन के लिए, संपत्ति के लिए, एक टुकड़ा जमीन के लिए। मेरे प्रिय भाई बहन, तो ये धन और संपत्ति बड़ी खतरनाक बातें हैं। धन और संपत्ति का बहुत मूल्यवान चीज है। धन और संपत्ति हर किसी के लिए बड़ी ग्रेट बात है। धन और संपत्ति सब कुछ सबके लिए है, और आपके परमेश्वर के भी लिए है। आपके परमेश्वर आपको कहता है, जो उसके वचन को मानेगा, जो उसकी आज्ञा को पालन करेगा,
वो मनुष्य परमेश्वर का निज धन ठहरेगा, निज संपत्ति ठहरेगा वो, और निज संपत्ति को कोई डूबते हुए नहीं देख सकता, निज संपत्ति को कोई डूबते हुए टूटते हुए नहीं देख सकता। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल कहता है तुम्हारे रिलेशन, तुम्हारे साथ मेरे रिलेशन तब जुड़ेगा जब तुम मेरी बातों को मानोगे, मेरे यज्ञ में चलोगे, तब तुम मेरे निज धन ठहरोगे। जिस तरह के धन संपत्ति को कोई छीनते हुए नहीं दे सकता, कोई लूटते हुए नहीं देख सकता, चाहे जान भी क्यों ना चला जाए, वैसा परमेश्वर कहता है आप तुम मेरे धन हो। बाइबल कहता है तुम मेरे धन ठहरोगे जब आप तो परमेश्वर का धन ठहरेंगे। जब इंसान किसी को लूटते हुए नहीं देगा, उस तरह परमेश्वर यहोवा भी आपको बर्बाद होते, लूटते हुए, विनाश होते हुए नहीं देखेगा, नहीं दे सकता, क्योंकि आप परमेश्वर का धन ठहरेंगे जब उनसे रिलेशन रखेंगे, जब परमेश्वर से प्रेम रखेंगे, परमेश्वर को आज्ञा को पालन कर रहे हैं, परमेश्वर को नियमों को चल रहे हैं, तो परमेश्वर कहता तुम मेरे धन हो, सब लोगों से श्रेष्ठ होगे। तुम्हारी अड़ोस पड़ोस, अगल बगल, आगे पीछे, दाएं बाएं, तुम्हारी दांग सांग दोस्ती फ्रेंड सभी से तुम अलग होगे। तुम परमेश्वर का एक धन और शेर और संपत्ति ठहरोगे। और आप जानते हैं धन संपत्ति जब आप परमेश्वर का ठहरेंगे, जैसा आप और मैं अपने अपने धन संपत्ति अपने घर परिवार को सुरक्षित रखते हैं, वैसा आपकी परमेश्वर यहोवा भी आपको लूटते हुए, आपको बर्बाद होते हुए, आपको टूटते हुए, मिटते हुए, आपको विनाश होते हुए कभी नहीं देख सकता। इसलिए बाइबल कहता है लाजर जब मर गए, प्रभु यीशु मसीह दौड़े चले आए, अपने चेलों के साथ आए और गांव की सीमा में खड़े हो गए। तब ये बातें सुनी, मार्था दौड़ी और दौड़कर चली गई, प्रभु के चरणों पर गिर पड़ी और कहने लगा हे प्रभु, यदि तू आज होता तो मेरे भाई नहीं मरता। तब यीशु बड़ी अद्भुत रीति से स्वर में कहा होगा, क्या मार्था तुमने मुझे विश्वास नहीं करती कि मैंने क्या तुम्हें नहीं कहा था कि यदि तुम मर भी जाओगे तुम जीवित रहोगे, मर भी जाओगे तो भी तुम जियोगे। मार्था कहती है प्रभु मैं जानता हूं जब हम मर जाएंगे कब्र प्राप्त होंगे, जब तुम दूसरी आगमन में आओगे तब हम कब्र से जी उठेंगे। लेकिन मार्था को मालूम नहीं कि आज उसकी भाई जिंदा होगा, क्योंकि परमेश्वर का निज धन है वो, क्योंकि परमेश्वर का निज प्रॉपर्टी है वो, क्योंकि उसने परमेश्वर को प्यार किया, परमेश्वर को आदर किया, परमेश्वर के नियम को चला है। इसलिए परमेश्वर कहता वो मेरे धन है, उसे सड़ने नहीं देगा, उसको गलने नहीं देगा, उसके घर में आधार होने नहीं देगा, उसके परिवार में विनाश होने नहीं देगा, उसके घर को डूबने नहीं देगा। आज परमेश्वर रोने लगा। बाइबल कहता है मरियम से कहा, मार्था से कहा तुमने कहाँ रखे हो उसे, मुझे ले चलो वहां, कहा लाजर सोया हुआ है, कहा लाजर को तुमने दफनाया है, ले चलो। और बाइबल कहता वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये सारे सृष्टि का उद्धार करता मालिक, वो परमेश्वर लाजर को देखकर रोने लगा और उसकी आंखों से आंसू निकल गई और टप टप रोने लगा। सर्वशक्तिमान महान प्रतापी, एक मौत खतरनाक बातें है, एक लुट जाना एक भयंकर परिस्थिति है, अपने अपनों का दिल तोड़ देता है। मान परमेश्वर का दिल टूट गया और वो आंसू बहाने लगा और रोने लगा। यीशु ख्रिस्त उनके आंसू से आंसू निकल गए। जिसके नाम सर्वशक्तिमान है, जिसके नाम पराक्रमी है, अद्भुत युक्ति करने वाला पिता है, वो सारे सृष्टि का महान प्रभु है, वो आज रोने लगा, लाजर को देखकर रोने लगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, लाजर को देखकर रो गया। लोगों ने कहा वाह ये कितना प्यार करता था लाजर मार्था मरियम से, इन परिवार से कितना प्यार करता था। लेकिन ये परिवार भी उतने प्रेम करते थे महान प्रभु यीशु को, उतने स्नेह करते थे प्रभु यीशु से। उस गांव के लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते थे, लेकिन ये परिवार यीशु को मानते थे। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, जब आपके सामने कई शराब होगी आप उसको टच करना नहीं चाहेंगे। आपके कई बुराई दोस्त होंगे, आप उसके साथ घूम रहे लेकिन उनकी कोई काम को नहीं करते। हम जब बाइबल पढ़ रहा था, जब बाइबल कॉलेज में थे, जब हम पढ़ने गए थे, तब हम जब पढ़ रहे थे तो हमारे मस्त टीचर जो फादर, जो हमारे पढ़ाने वाले, जो बाइबल पढ़ाने वाले, जो हमारे बिशप थे, पास्टर थे, जो हमारे टीचर हमारे थे, जो प्रतिदिन पढ़ाते थे, हमारा पढ़ाई को देखकर बहुत खुशी हो जाते थे, हमारे प्रार्थना विश्वास को देखकर बड़ी खुशी हो जाते थे। हम बाइबल पढ़ने का जो दिन रात हम बाइबल पढ़ते थे, हमारे शरीर में बड़ा बड़ा फोड़ा निकल जाता था,
दिन रात 24 घंटा हम ध्यान करते थे बाइबल का। दिन रात परमेश्वर को ध्यान करते रहते थे। रात को 10 बजे सो जाते थे, फिर रात सवेरे 4-5 बजे उठकर फिर प्रभु से बातें करते, फिर दिन सारा बाइबल पढ़ना।